आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का पॉजिटिव किस्सा, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए देश और दुनिया के किसी भी कोने से एक सकारात्मक खबर या पहल की रोज। आज का किस्सा मैं आपके लिए लेकर आई हूं किरण दीदी के बारे में। किरण दीदी महाराष्ट्र की हैं और जब सुबह के ठीक 5 बज रहे होते हैं तो महाराष्ट्र के इस पाल घर से किरण दीदी का जहां घर है वहां से एक बेहतरीन सी खुशबू उठती है। दाल, चावल, हल्दी और ममता की। हर एक दिन ठीक सुबेरे 5 बजे 63 साल की किरण कामदार हर सुबह उठकर एक 50 लीटर की देग के सामने खड़ी होती हैं। 15 किलो चावल, 10 किलो दाल और उनके साथ उनके अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई, पार्किंसन की बीमारी। हाथों में कपकपी, बदन में जकड़न और लगातार दर्द, लेकिन इन सब को दरकिनार करते हुए वो सिर्फ एक ही काम में लगी रहती हैं, खिचड़ी बनाना। पिछले 5 सालों से बिना एक दिन भी छुट्टी लिए किरण हर सुबह 100 से ज्यादा लोगों के लिए गर्मा गर्म खिचड़ी बनाती हैं। उनके पति गिरीश और बेटी पलक इस मिशन में उनके साथी हैं। कहानी की शुरुआत तब हुई थी जब कोविड महामारी का समय देश में चल रहा था। जब किरण ने देखा कि सरकारी अस्पताल DM पेटेट हॉस्पिटल में मरीजों के साथ आए रिश्तेदारों और थके हुए मेडिकल स्टाफ भूखे रह जाते हैं। उन्होंने अस्पताल से कहा, मुझे पकाने दीजिए, मैं उन्हें खाना खिलाना चाहती हूँ। बस फिर क्या था, हर सुबह 7:15 पर खिचड़ी के कंटेनर उस चमकीली नीली ट्रॉली पर लदकर अस्पताल पहुंच जाते हैं। मरीज, उनके परिवार, सिक्योरिटी गार्ड, सभी एक कतार में। सबको पता है कि इस खिचड़ी में सिर्फ पोषण नहीं, ममता और मुरव्वत भी मिलती है। किरण ने बीमारी से हार नहीं मानी है। लहसुन छीलना मुश्किल होता है तो उन्होंने खास ग्रिप वाले चक्कू लिए हैं। भारी बर्तन उठाना मुमकिन नहीं है तो देग को नीचे रख देती हैं। हाथ कांपते हैं तो कलाई पर ब्रेसेस बांधती हैं। उनकी खिचड़ी में न प्याज होता है न गरम मसाले, सिर्फ हल्दी, जीरा और अदरक, बस उतना ही जितना बीमार पेट को चाहिए। धीरे धीरे उनका ये काम लोगों को जोड़ने लगा है। किराना दुकानदार राशन दान करने लगे हैं, पास की बेकरी कंटेनर देने लगी है। जब बीमारी ज्यादा तंग करती है तो स्वयं सेवक, छात्र, रिटायर्ड शिक्षक, पुराने मरीज मदद के लिए आ जाते हैं। किरण दीदी कहती हैं, मैं बीमारी से हार मान जाती अगर खिचड़ी मैं नहीं बनाती। उनकी ये खिचड़ी है सेहत, सेवा, संस्कार, स्वाद, ममता और बहुत सारी दुआओं का प्रतीक। और उनके हाथों से निकलती है हर प्लेट सिर्फ एक खाना नहीं, एक संदेश है। जब आप दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो आपकी अपनी तकलीफें आपको छोटी लगने लगती हैं। आप सुन रहे थे जागरण पॉडकास्ट का ये पॉजिटिव किस्सा। फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक सकारात्मक खबर की रोज के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए।